अगर आप क्लास 12th के द रेट ट्रैप चैप्टर को बहुत आसान भाषा में और जल्दी से समझना चाहते हैं और इस तरह समझना चाहते हैं कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो आप यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर लें, एक भी पॉइंट मिस ना हो, तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हुए हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। This is Onish Tripathi. Welcome back to the Raise Institute, where you get all subject-related videos from class 9 to 12. तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे द राइट ट्रैप को। द राइट ट्रैप को पूरी तरीके से समझेंगे। इस चैप्टर में था क्या, क्या कहानी है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। Once there was a poor peddler who traveled from place to place selling small rat traps made of wire. एक बार की बात है, एक गरीब पेडलर होता है। पेडलर बेटा उसे बोलते हैं जो सड़कों में ऐसे ही टहलते रहते हैं। तो एक बार की बात है, एक गरीब पेडलर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर टहलता रहता है और साथ में वो वायर से बने हुए, तारों से बने हुए रैट ट्रैप को बेचता रहता है। He had no permanent home and often survived by begging and stealing. उसके पास ना खुद का घर था एक जगह पर और ना ही उसके पास कमाने का कोई तरीका था, तो केवल बेगिंग करता था, भीख मांगता था, रेड ट्रैप बेचता था और स्टीलिंग, चोरी कर लेता था कभी कभी। इस दोनों चीजों से उसका घर चलता था। Although his life was difficult, he was an intelligent and thoughtful man. यद्यपि उसका जीवन तो बहुत कठिन था उस पेडलर का, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट और थॉटफुल व्यक्ति था, विचारणीय व्यक्ति था, हर चीज को बहुत डेप्थ में सोचा करता था, इंटेलिजेंट था, ठीक है। वन डे, एक दिन की बात है, ही डेवलप्ड अ स्ट्रेंज आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज लाइक अ रैट ट्रैप। एक दिन उसके दिमाग में अचानक से एक बात आई, ये पूरा का पूरा जो संसार है ये कुछ और नहीं, एक रैट ट्रैप ही है। रैट ट्रैप किसे कहते हैं? आपने देखा होगा, चूहेदानी। एक चूहेदानी जिसमें हम कुछ चूहे को लालच देने के लिए रोटी, ब्रेड, बटर, इस तरह की चीजें लगाते हैं। चूहा उससे आकर्षित होकर आता है, खाने की कोशिश करता ही है कि पीछे से रैट ट्रैप बंद हो जाता है, वो चूहेदानी बंद हो जाती है और फंस जाता है। तो एक दिन वो सोचता है कि जो पूरा पूरा संसार है ये भी एक प्रकार का रैट ट्रैप ही है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए। According to him, the world offered people different kinds of bait, such as money, food, comfort, and luxury. अब वो कहता है कि जैसे कि रेड ट्रैप में चूहों को पकड़ने के लिए एक लालच लगाया जाता है, रोटी का या किसी भी चीज का, इसी प्रकार इस संसार में लोगों को पकड़ने के लिए संसार कुछ लालच देता है, जैसे फूड, मनी, कंफर्ट और लग्जरी, इतनी चीजें देता है। तो लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कार है, कार खड़ी है, आपको लगा कि यार इसको ले लूं, लेकिन जैसे ही कार आप खरीद लेते हो तमाम झंझटों में फंस जाते हो। उसको फ्यूल करवाना, उसकी सर्विसिंग करवाना, फंस गए कि नहीं कि आपके खर्चे और बढ़ गए, ठीक है। तो यही क्या है, रेड ट्रैप है, ठीक है। आगे बोलता है तो संसार भी एक रेड ट्रैप है, इसी तरह की लालच देके संसार भी लोगों को अपने रेड ट्रैप में फंसा लेता है। As soon as a person was tempted by the bait, जैसे ही कोई व्यक्ति इस लालच में जाता है, he became rat trap, तो वो रेड ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। Just like a rat caught in a rat trap, उसी प्रकार जैसे कोई एक रेड चूहा पकड़ा जाता है रेड ट्रैप में। One evening, एक शाम की बात है, the peddler reached the cottage of an old crofter. पेडलर टहलते टहलते एक क्रॉफ्टर व्यक्ति होता है, उसके यहाँ पहुंचता है, ठीक है ना, उसकी कुटिया में, उसके कॉटेज में। The crofter welcomed him warmly. क्रॉफ्टर उसको अपनी कुटिया में वेलकम करता है, स्वागत करता है, आइए। गेव हिम फूड, उसको खाना देता है, टोबैको, थोड़ा सा तंबाकू भी देता है रात को, एंड अ प्लेस टू स्लीप, और सोने के लिए एक जगह देता है। सिंस द क्रॉफ्टर लिव्ड अलोन, क्योंकि क्रॉफ्टर खुद अकेले ही रहता था, he was happy to have someone to talk, तो बड़ा खुश था कि चलो आज कम से कम कोई व्यक्ति मुझसे बात करने के लिए तो है। During their conversation, he proudly told the peddler that he had earned 30 kroner by selling the milk of his cow. अब रात को बात करते करते उसके मुंह से बड़ा घमंड के साथ ये बात निकल गई कि भैया मैंने तो अपने गाय के दूध को बेच करके 30 क्रोनर पैसा कमाया है। वैसे बातचीत में निकल गया उसके मुंह से कि 30 क्रोनर मैंने पैसा कमाया है। अच्छा, केवल मुंह से बात ही नहीं निकली, he even showed the money to him, उसने पैसे को दिखा भी दिया पेडलर को, ठीक है।
द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द क्रॉफ्टर वेंट टू वर्क, अब अगले सुबह जब क्रॉफ्टर अपनी कुटिया से निकल के काम पे चला गया, द पेडलर स्टोल द 30 kroner एंड लेफ्ट। ये जो पेडलर था इसने 30 kroner जो पैसा इसको रात को दिखाया गया था उसको चोरी करके धीरे से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। Instead of taking the main road, the peddler decided to go through the forest to avoid being caught. अब ये निकलता है कुटिया से तो मेन रोड से नहीं जाता, क्योंकि इसको डर है कि अगर मैं जाऊंगा मेन रोड से तो पुलिस वाले मुझे कहीं न कहीं पकड़ लेंगे। तो उसने क्या किया, जंगल का रास्ता अपना लिया कि जंगल की तरफ से चलते हैं। However, he soon became lost among the trees. अब जंगल में चलते 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 पेड़ों के बीच में खो गया। He walked for a long time. लंबे समय से बस वो चलता चला जा रहा था, but kept coming back to the same place. लेकिन घूम घूम के एक ही जगह पे आ जाता था, घूम घूम के एक ही जगह पे आ जाता था। Finally, he realized that he himself had been caught in a rat trap of the world. तब उसको रियलाइज होता है कि अरे मैं तो खुद इस संसार के रेट ट्रैप में खुद को फंसा लिया। The 30 kroner had been the bait and his greed had trapped him. 30 kroner पैसा जो था वो एक लालच थी और उस पे मैं फंस गया हूं अपने लालच के कारण। After wandering to the forest, he finally reached an iron works. अब वो टहलते टहलते एक आयरन वर्क की मिल में पहुंचता है। There he met the iron master who mistook him for an old friend named Captain Von Steele. जहां का जो आयरन मास्टर था वो गलती से इसको अपना दोस्त कैप्टन वॉन स्टेल समझ लेता है। इस लाइन को याद रखना है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। होता क्या है कि आयरन मिल में जब ये पहुंचता है, ठीक है, तो वहां का जो मालिक होता है वो गलती से इसको देख करके इसको अपना पुराना फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टेल समझ लेता है। The peddler did not correct the iron master because he thought that pretending to be someone important would help him get food and shelter. अब इसने उसको ठीक भी नहीं किया, करेक्ट भी नहीं किया कि नहीं आप गलत सोच रहे हैं, मैं आपको फ्रेंड नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि इसने सोचा कि अगर मैं ज्यादा बताने लग जाऊंगा मैं फंस जाऊंगा, खुद ही फंस जाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए कुछ बताया नहीं। The iron master invited him to his home for Christmas. अब आयरन मास्टर अपना दोस्त समझ के इसको अपने घर पे क्रिसमस के लिए इनवाइट करता है। But the peddler initially refused because he was afraid that his real identity might be discovered. लेकिन पेडलर साफ साफ उसको मना कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं मना नहीं करूंगा तो बहुत जल्दी ही मेरा पर्दा पास हो जाएगा, सब समझ जाएंगे कि मैं कौन। तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। The Iron Master then sent his daughter. तब आयरन मास्टर अपनी डॉटर को उसको मनाने के लिए भेजता है, जिसका नाम होता है एडला विलियमसन। याद रखना है क्या नाम रहता है, एडला विलियमसन। एडला विलियमसन को वो भेजता है to persuade him कि जाओ उसको लेके आओ मना के। एडला immediately noticed that the peddler looked frightened and miserable. एडला जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है तो वो समझ जाती है कि बहुत डरा हुआ है, बहुत दयनीय स्थिति पे है। Although she suspected that he was not really the person her father believed him to be. और उसको ये भी सस्पेक्टेड हो जाता है कि पक्का वो आदमी नहीं है जिसको मेरे पापा समझ रहे हैं, ठीक ना। She treated him with kindness and respect. लेकिन फिर भी एडला उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है, दया के साथ। She assured him that he would be safe at their house. वो एश्योर करती है कि वो उनके घर चले, उनके घर में वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। And invited him to spend Christmas with them. और इनवाइट करती है क्रिसमस में उनके साथ क्रिसमस मनाने के लिए। हर जेन्युइन कंपैशन मेड द पेडलर एग्री। अब इनका दया जो है पेडलर को एग्री कर देता है वहां जाने के लिए। At the iron master's house, the peddler was given a bath, clean clothes and proper meal. अब आयरन मास्टर जैसे घर जाता है तो आयरन मास्टर के घर जैसे ही पेडलर जाता है तो पेडलर को नहाने के लिए मिलता है, साफ होता है, कपड़े साफ साफ कपड़े मिलते हैं इसको और अच्छा खासा खाना मिलता है। However, the next morning, the iron master discovered that the man was not Captain Von Steele. जबकि अगले ही दिन आयरन मास्टर को बात पता चल जाती है कि कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, मैंने गलती समझ लिया था। He became furious, बहुत गुस्सा हो जाते हैं and threatened to call the police. और उसको धमकी देते हैं कि भाई मैं पुलिस वाले को बुला लूंगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। The peddler defended himself by saying that he had never actually claimed to be the Captain Von Steele. अब इस बात पे पेडलर भी बोलता है कि मैंने तो आपसे कहा ही नहीं, एक भी बार मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं कैप्टन वॉन स्टेल हूं, ठीक है, मैं तो हूं भी नहीं, ठीक। He had simply allowed the iron master to make his own assumption. उसने कहा कि आपने खुद से assumption लगाया है, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। The iron master ordered him to leave
आयरन मास्टर उसको कहता है कि तुम मेरे घर से तुरंत चले जाओ, बट एडला स्टॉप हिम, लेकिन एडला उसको जाने से रोक देती है। She felt that since they had invited him for Christmas, they should allow him to stay and enjoy at least one peaceful day. उसने कहा यदि हमने इसको बुलाया ही है क्रिसमस में, तो कम से कम एक दिन इसको शांति के साथ और आनंद के साथ क्रिसमस के दिन व्यतीत करने देना चाहिए। एडला काइंडनेस हैड अ डीप इफेक्ट ऑन द पेडलर। एडला की इस दया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा पेडलर के ऊपर। He had expected people to insult, suspect and reject him. वो हमेशा सोचता था लोगों को कि लोग केवल इंसल्ट करते हैं, केवल सस्पेक्ट करते हैं, शंका की भरे नजर से देखते हैं, रिजेक्ट करते हैं केवल बिकॉज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब था, ठीक ना। इंस्टेड एडला ट्रीटेड हिम लाइक, लेकिन एडला ने उसको बहुत सम्मान के साथ ट्रीट किया। आ रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग इवन आफ्टर लर्निंग द ट्रूथ, एक रिस्पेक्ट के साथ उसका स्वागत हुआ, उसकी सारी वास्तविकता जानने के बाद भी। Her generosity awakened the goodness that was hidden inside him. उसकी जेनरोसिटी, उसकी दयालुता जागृत हो गई पेडलर की, ठीक ना, जो उसके अंदर छिपी हुई थी। For the first time he felt that someone genuinely trusted and respected him. पहली बार उसको जीवन में लगा कि कोई उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, भरोसा कर रहा है। The next morning, Edla and her father came to see him. अगले दिन एडला और उसके पापा आयरन मास्टर उसको विदा के लिए आए। द पेडलर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेकिन पेडलर जा चुका था घर छोड़ करके। एट फर्स्ट दे थॉट ही माइट हैव स्टोलन समथिंग, पहले तो उन्होंने सोचा कि पक्का ये कोई चोर था, ठीक है, और इसने घर का कोई न कोई सामान चुरा लिया होगा। बट देन दे फाउंड अ रैट ट्रैप, लेकिन उन्होंने अपने घर में कोई चोरी नहीं हुई पाया, बल्कि एक रैट ट्रैप पाया कंटेनिंग द 30 kroner, और उसके साथ 30 kroner पैसा रखा हुआ था। That he had stolen from the crofter, जो वो क्रॉफ्टर के यहाँ से चोरी करके लाया था। Along with it was letter addressed to Edla. In the letter, he thanked her for treating him with kindness and said that her goodness had helped him become a better person. उसने एक लेटर छोड़ा और उसमें एडला को एड्रेस किया कि आपके दया के कारण मेरे अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और मैं एक अच्छा कोशिश करूंगा अच्छा पर्सन बनने का। He returned the stolen money and signed the letter as Captain Von Steele. उसने एक लेटर लिखा और लेटर लिखने के नीचे सिग्नेचर किया as a Captain Von Steele. Thus, the peddler who had once been a thief and a cynical man was transformed by love, kindness, trust and compassion. इस प्रकार से पेडलर, एक गरीब जो एक समय चोर हुआ करता था, एक सिनिकल यानी कि सनकी व्यक्ति हुआ करता था, अब ये पूरी तरीके से बदल गया था प्यार, दया, विश्वास और दयालुता के भाव से। The story shows that even a person who has gone wrong in a life can change when someone treats him with dignity and gives him a chance to become better. अब ये कहानी हमको बताती है कि गलत व्यक्ति को भी अगर मौका दिया जाए और सही तरीके से उसके साथ ट्रीट किया जाए तो भी व्यक्ति अच्छा बन सकता है। ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर बेटा। होप आपको अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आया होगा और हम अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो बने रहिए दरेज के साथ और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए वीडियो दोबारा फिर देखना है आपको और इससे सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।